जनता की अदालत में होंगे सारे फैसले। बातों बातों में जानेंगे सबकी सच्चाई और हौसले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है और उसके तहत पहले चरण का मतदान जमुई लोकसभा में होना है। जमुई लोकसभा वैसे भी हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहां से 10 साल तक जो है चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना सांसद के रूप में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव और भी हॉट होने जा रहा है, इसलिए कि 400 के पार का जो नारा दिए हैं मोदी जी, देखना है कि जनता उन नारों पर कितना उनको खरा उतार पाती है। आप ये जनता जनार्दन देख रहे हैं। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये जमुई लोकसभा का चकाई विधानसभा का ये सोनो प्रखंड का सोनो चौक है और वहाँ के आम मतदाता हैं, मतदाता बंधु हैं। चुनावी चकल्लस में इन मतदाता बंधुओं से राय जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, क्या उनके मन में राय और विचार है, वो जानने का प्रयास आपको दर्शकों को दिखाने पर। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पांडे। तो कृष्ण कुमार पांडे जी, आप कितना बार अभी तक वोट दे चुके हैं? तो गिनती नहीं है मेरे पास। अच्छा। जब से होश संभाले, होश क्या मतलब जब से एज में आए हैं तब से दे रहे हैं जी। अच्छा, तो इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 का होने जा रहा है जी। आपको पता है ना, 19 अप्रैल को इसका वोट होगा जी जी। तो क्या मूड और मन मिजाज बनाए हैं इस बार का? बनाए हुए हैं। 400 के पार जाना है हमको। अच्छा, 400 के पार देना। जी जी। यहाँ जी। किस तरह के कैंडिडेट को आप चाहते हैं? जो यहाँ कारगर हो, काम करे। हाँ। और क्या, जो कारगर हो, जो काम करेगा, काम करे, उसको वोट देना। हाँ, उसको। अहमद अंसारी। तो अहमद अंसारी जी, इस बार क्या कीजिएगा, क्या मूड मिजाज के साथ वोट तो कीजिएगा? आज तो आया था मस्जिद में हमारे। हाँ। वोट उनका 16 आना होगा। कौन आए थे? ये रविदास कितना कैसे? अर्चना दास। हाँ, अर्चना दास का सब कर्मचारी। हाँ हाँ। हाँ। वो कौन पार्टी के थे? वही अर्चना दास किस पार्टी में है? वही पार्टी आरजेडी। आपको पता है ना कि कौन पार्टी में है? हाँ, इसीलिए तो बोले। अच्छा, इसीलिए बोले। हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश दास। महेश दास। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या कीजिएगा? देखिए, कैंडिडेट देख के वोट दिया जाएगा। जैसा कैंडिडेट रहेगा उस तरह। क्या मुद्दा भी कुछ है? मुद्दा कहीं कुछ नहीं है। मुद्दा नहीं है कुछ भी, मतलब आप लोग मुद्दा पर नहीं दे रहे हैं, कैंडिडेट पर दे रहे हैं। कैंडिडेट पर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद बर्नवाल हुआ। सुरेश प्रसाद बर्नवाल जी, क्या सोच विचार करके इस बार क्या मूड मिजाज बनाए हैं? जैसे कि हम लोग स्थानीय विधायक अगर देखते हुए तो मूड नहीं, ये सांसद का चुनाव है, विधायक का नहीं। सांसद के चुनाव को देखते हुए, हकीकत उनके कार्यकलाप को देखते हुए तो मन नहीं, उनको वोट देना मन करता है। हाँ। लेकिन ऊपरी सरकार को देखते हुए हम लोग बीजेपी का समर्थन करता है। अच्छा, लोकल कैंडिडेट में आपको समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं, देखो उन्होंने चिराग पासवान रेलवे का उद्घाटन के लिए कुछ भी नहीं किए वो। अच्छा। लेकिन नहीं कि फिर भी, लेकिन मन तो नहीं, मूड नहीं करता, लेकिन ऊपर सरकार को देखते उनको मन मुताबिक मतलब मोदी जी के नाम पर वोट कीजिएगा। स्थानीय सांसद नहीं, कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं अभी है। तो क्या सोचे, क्या है? अब सोचे हैं, अब मन में जो सोचे अब अभी नहीं बता पा रहे हैं, नहीं अभी बता, क्लियर नहीं। नहीं क्लियर अभी नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो मन मिजाज तो बनाए हुए लेकिन खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामदेव साहब। कामदेव साहब। कहाँ घर है? यही मंदाता। मनधाता। तो लोकसभा चुनाव में इस बार क्या कीजिएगा, क्या मन मिजाज बनाए हैं? मन में पहले बीजेपी में देना है। काहे बीजेपी में काहे देना है? बीजेपी में दिए रहे। अरे दे ये रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किस कारण से आप देते हैं? बीजेपी में अपने देना है। क्या कुछ मुद्दा भी रहता है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, नहीं। बस दे देना है। दे दे देना है तो दे देना दे है। देना। किसी के कहने पर देता है? नहीं, अपने मन से अपना मन से देते हैं। अपने मन से। हाँ। देखिए, इधर महिला भी है। चाची, बताइए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव आने जा रहा है तो क्या मन मियाज बनाए हैं, कैसे वोटिंग कीजिएगा? वोट आएगा तब देगा, समय आएगा तो देगा तो वोट। कोई कैंडिडेट और तो आपके पास आया है? कुछ नहीं। लगता है कि कोई बढ़िया कैंडिडेट है? अभी नहीं आया है। कोई कैंडिडेट लगता है कि बढ़िया कैंडिडेट है? देखेगा समझेगा तभी न। कोई कैंडिडेट का नाम जानते हैं? अभी तो नहीं जानते हैं। एक महिला कैंडिडेट भी यहाँ पार्टी से खड़ी हुई है, उसके बारे में जानते हैं? नहीं, अभी नहीं जानते हैं। नहीं जानते नहीं। हैं। कब जानिएगा चाची? जाएगा, आएगा हमारे पास तब जानेगा।
अच्छा, आपके पास आएगी मिलने के लिए तब आप जानिएगा। हाँ। कुछ आपका कोई मुद्दा है कि महिला के लिए कोई मुद्दा है आपके पास? महिला के लिए महिला सपोर्ट देगा उसको। क्या आपका कोई समस्या भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। महिला का सब यहाँ उत्थान हो गया? हाँ है? हाँ आपके घर में सब कुछ है? हाँ जी। चलिए ठीक। नाम है आपका? हमारा नाम विद्याचरण है। विद्याचरण कहाँ के हैं? सोनो के हैं। सोनो के ही हैं। तो बताइए विद्याचरण जी, इस बार क्या मूड मिजाज बनाए हैं? वोट बनाया है कमल फूल छाप। हाँ, हाँ। क्यों कमल फूल छाप के यहाँ कैंडिडेट नहीं ये है? नहीं है तो क्या झोपड़ी छाप है? हाँ, झोपड़ी छाप नहीं, झोपड़ी छाप भी नहीं है, तो हेलीकॉप्टर है। वही है, वो हेलीकॉप्टर झोपड़ी उसे बीजेपी चिराग जी बीजेपी में ही जाएगा। अच्छा। अच्छा, उसी को देना है। अच्छा, उसी को देना है। तो कोई मुद्दा भी है? कुछ नहीं, विकास सब हो गया? विकास होते हैं, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ये टीवी पर जो है सब दिखाते हैं। हाँ। ऐसा बात थोड़ी है। अच्छा, हाँ? मतलब विकास आपका क्षेत्र किया है। हाँ। क्या वोट देते हैं? जी जी सर। क्या नाम है? कन्हैया कुमार। तो कहाँ के हैं रहने वाले? बगल के। बगल के ही रहने वाले हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, जागरूक मतदाता हैं। क्या मूड मिजाज बना है, क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट कीजिएगा? देखिए सर, ये तो राष्ट्रव्यापी चुनाव है। नेशन के आधार पर होता है। हम लोग तो मोदी के साथ हैं। अच्छा, मोदी के साथ है। कोई मुद्दा भी रहेगा क्षेत्र का, विकास का? क्षेत्र का कुछ है, प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ हालांकि चिराग पासवान जी अच्छा काम किए हैं इस क्षेत्र में। हाँ कुछ मुद्दा है जो कि उसको सुधारा जाएगा। हाँ। क्योंकि हम लोग तो केंद्र में देखते हैं, मूल रूप से केंद्र सबका वही आधार है कि मोदी को ही लाना है। मोदी नाम केवल जी बिल्कुल, उसी के सहारे। बिल्कुल सर, मोदी नाम। क्या चाची, आपका क्या नाम है? रुद्रा देवी। अच्छा, यहीं के लोकल हैं। हाँ। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार का लोकसभा चुनाव में? क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव जानते हैं ना, एमपी का चुनाव जानते हैं? हाँ। किसको चुनिएगा? क्या विचार लेके इस बार चुनिएगा? कैसा कैंडिडेट चुनिएगा? वो जो सब हम बताए आपको पता नहीं है? ना। घर वाला जो बोलता है हाँ। उसी के आधार पर आप चुन देते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है आपका? नंद किशोर यादव। नंद किशोर भाई, क्या कीजिएगा इस बार का चुनाव में? किस तरह के नेता को चुनिएगा? हमारा जो क्षेत्रीय नेता रहेगा उसको वोट देंगे। जो हमारे प्रखंड है, उनके जो काम किया है, उनके लिए जो अच्छा काम किया उनके चुनेंगे। क्या आपके नजर में क्या ऐसा लगता है काम किए हैं पहले के सांसद, या काम हुआ है जो आप जिस तरह का चाहते थे? कुछ ऐसा काम है आपके नजर में कि जो विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ, ऐसा कि नहीं काम नहीं हुआ है। जो सांसद हमारे थे चिराग पासवान जी, काम तो किए हैं, लेकिन जो अभी समय के अनुसार जो है हम लोग अब जो काम किए हैं, अब क्या आकर अभी तो आए नहीं है, लेकिन पहले के पैसा काम तो किए हैं, उस तरह नहीं है, लेकिन हाँ काम किए हैं। इस बार सांसद के यहाँ चुनाव में चिराग पासवान नहीं है, उनके बहनोई है उनके पार्टी से। अब वो कोई जानता ही नहीं है। क्या बोले? अरे उनके बारे में तो कोई उतना जानता नहीं है। नाम किनके बारे में? चिराग पासवान के बहनों के बारे में। अच्छा। सिर्फ एक मुखौटा है कि वो चिराग पासवान का बहनों है तो चलो भैया वोट दे दो। हाँ। रियलिटी यहाँ तो ये है। हाँ। हम उनका नेचर, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव के बारे में हम तो कुछ जानते ही नहीं है। हाँ। और दूसरी बात है, वो कमल छाप में खड़ा हो रहे हैं, संगठन के कंबाइंड के हैं, इस नाते थोड़ा सा लोग उनके प्रति सिंपैथी है। एनीबॉडी उनको क्या जान रहा है? चिराग बाबू को तो हम इसलिए जान रहे हैं, 10 साल हमारे साथ समय बिताए, एक साथ रहे। आज उनको मौका मिला अपने पिताजी के। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास ही रहेगा। हमारा क्षेत्र में कोई विकास और क्या रहेगा? हर तरह की सुविधा हो, विकास हो, जो नहीं हो सका आज तक वो सुविधा हो। देखिए और भी है, देखिए मुसलमान भाई भी हैं। क्या लग रहा है इस बार? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शर्मा रहे हैं, नहीं बोलना चाहते हैं? मैंने चुप वोट दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। क्या आपका क्या नाम है? सहदेव यादव। क्या लग रहा है सहदेव जी? लग रहा है यही कि जुमलेबाजी वाला सरकार को नहीं चलना है। कौन जुमलेबाजी है? मोदी जी। मोदी जी क्या जुमलेबाजी करते हैं? 3 योजना बनाए। हाँ। 3 योजना बनाए, 3 योजना में कोई योजना नहीं की। हाँ। खाली झुंझुना बांटते हैं, खिलौना बांटते हैं, इसी में कुछ सब आदमी खाता खोलवा लिया, एको पैसा नहीं दिया। जुमलेबाजी सरकार है। अच्छा। जो रोजगार दे रहा है उसको सरकार बनाएंगे। अच्छा, जो रोजगार दे रहा है। आपके नजर में कौन ऐसा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। 5 महीना रहे नौकरी दिया भी छोड़ कर, आज 10 साल रहे एको नौकरी नहीं दिया। क्या बतावे नौकरी दिए हैं? अच्छा, जो नौकरी दे रहा है उसके नाम पर बस जो रोजी रोजगार देगा उसको देंगे वोट। एक मुद्दा हुआ कि जो रोजी रोजगार देगा उसके लिए देंगे। क्या नाम है आपका? शंकर शर्मा। शंकर शर्मा। तो क्या लग रहा है शंकर भाई, आप इस बार क्या कीजिएगा?
किस तरह के नेता हम को लोग तो चुनिएगा, किस बीजेपी तरह का वोट सरकार बनाइएगा? चिराग पासवान बनोग देंगे उन्हीं का। काहे दीजिएगा? बीजेपी का नेता है। बीजेपी का नेता है इसीलिए। हाँ। और दूसरा कोई कैंडिडेट आपके नजर में? नहीं। अच्छा, वही कैंडिडेट आपको बढ़िया लग रहा है। और आप क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील सिंह, क्या कीजिएगा इस बार? इस बार तो मोदी जी का लहर है, मोदी जी में जाएगा। लहर है? हाँ, कहाँ तक लहर पहुँचा है? लहर तो पाकिस्तान को भी पार कर गया। अच्छा, पाकिस्तान भी अब इसके सामने नहीं है। हाँ पाकिस्तान गया। हाँ 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 अब ये है कि अब हम लोग को उनका साथ देना है हाँ। कि किस तरह से हमारा भारत एकजुट होकर के और किसी दूसरे देश अच्छा, से ये बने। मोदी जी का फैक्टर यहाँ काम करेगा कि स्थानीय मुद्दा भी कुछ काम करेगा? ये भी तो बताइए कि स्थानीय कुछ काम भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। क्या स्थानीय मुद्दा भी रहेगा या मोदी जी और पाकिस्तानी मुद्दा रहेगा? जैसे कि यहाँ से हम लोग अभी जब तक प्रधानमंत्री जीतते नहीं है अच्छा, तब तक उसका कुछ नहीं है। हम लोग के सिर्फ जिस तरह से हनुमान राम कहते थे उसी तरह हम लोग मोदी मोदी मोदी। पहले चरण में जमुई लोकसभा का चुनाव है, क्या कीजिएगा आप लोग? जम्मू से ये पहला चरण का चुनाव जो है बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और ये जम्मू का मैसेज पूरा दुनिया को साबित करेगा कि ये मोदी जी की 400 पार की नारा है। और हम लोग मोदी जी जो है अब किसी से पूछ रहे थे कि मुद्दा की बात, प्रत्येक आदमी के पास मुद्दा कुछ न कुछ होता ही है। हमारे पास भी मन में कुछ मुद्दा है, लेकिन मोदी जी की आपके मन का मुद्दा हमको नहीं जानना है, आपके क्षेत्र का मुद्दा जानना है। मुद्दा है हमारे पास इस क्षेत्र में, जम्मू लोकसभा क्षेत्र में एक हम लोग के पास बरनाल जलाशय की बहुत बड़ा समस्या है। उस पर माननीय चिराग पासवान जी भी ने बात उठाए थे। अब बीच में किसी कारणवश ये बात हकीकत में नहीं आया। मैंने तो कल अरुण भारती जी को भी बोला कि शायद ऐसा भी ना हो कि फिर आप सदन में आवाज़ उठाएं, ये बात दब जाए। यहाँ के सबसे बड़ा मुख्य समस्या है बरनाल जलाशय योजना, वो उस पर ध्यान होना चाहिए, इस पर भी आकृष्ट होना चाहिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये जम्मू में सबसे बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? भानु मिश्र। क्या कैसा सोचते हैं इस बार कैसा सांसद हो? बस मोदी है जी। मोदी, यहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का जो भी सपोर्ट हो रहा है हाँ, उसी को देना है। फिर एक बार बीजेपी सरकार। मेरा नाम रमेश कुमार है। काहे? क्योंकि आप विकास का बात करते हैं तो नेक्स्ट 5 इयर्स में फिर 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है इंडिया। अच्छा, क्योंकि बीजेपी के पास लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का प्लान है। अच्छा ठीक है, विदेशी और बीजेपी के पास लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का प्लान है। आपके उस डेवलपमेंट में ये सोनहो का क्या विकास होगा? हम बोलते हैं ना, आप स्थानीय विकास मुद्दा का बात बोल रहे हैं तो स्थानीय विकास मुद्दा का मैं बात करता हूँ। 2014 के बाद से मेरे गांव में बिजली आया, उसके पहले नहीं था। 2014 के बाद से पक्की सड़क पे हम लोग पैदल चले हैं। हमारा घर के पास कंक्रीट का सड़क बना हुआ है 2014 के बाद से बोल रहे हैं। अरे भाई, अभी तो आपके बीच के ही एक भाई बोल रहे थे कि जो रोजगार देगा, जो बेरोजगारी दूर करेगा। तेजस्वी यादव बेरोजगारी दूर कर रहा है, रोजगार दिया, 2-2 लाख को नौकरी दे दिया। तेजस्वी यादव कैसे बेरोजगारी दूर करेगा? और कोई बीजेपी का नेता आएगा तो वो बेरोजगारी दूर नहीं करेगा क्या? नौकरी देने की बात हो रही है। हाँ, तो वो भी नौकरी देगा ना, बीजेपी सरकार भी नौकरी देगा। क्यों आरजेडी के पास ही हक है क्या? बीजेपी के पास हक नहीं है क्या नौकरी देने का? फिर वो सत्ता में आएगी तो वो भी तो कोई भी दे सकता है। वो भी वो सत्ता में आएगी तो वो भी सरकार नौकरी देने का काम करेगी। आरजेडी थोड़ो ना है कि आरजेडी। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उधर देखना, जहाँ गोलू भैया कहेंगे वहाँ हम दे देंगे। कहाँ गोलू भैया कहेंगे? वहाँ देखिए। अच्छा, गोलू भैया तो कहेंगे। आप अपना बताइए ना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश यादव। दिनेश यादव। अरे कुछ बोल रहे, यादव बोल देने से क्या हो जाएगा? नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, पप्पू यादव, कितना यादव तो अलग अलग पार्टी में है। नित्यानंद राय यादव कहाँ लिखते हैं? तो राय का टाइटिल है ना जी। टाइटिल हम नहीं जानते। नंद किशोर यादव है। हमको पूछे उस तरह बोलिए। हाँ, दिनेश यादव। हाँ, तो क्या कीजिएगा दिनेश भाई इस बार? क्या मुद्दा है? जहाँ मुद्दा बताइए ना। मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं। कह देंगे गोलू भैया और दे देंगे। फिर से मोदी का ही लहर है। अरुण भारती जो जिनको मिला है वही आएंगे, उन्हीं का ही सर्वे है, हर जगह से वही है, वही रहेंगे। हम लोग सोनो
और जमुई जिला के लेवल पे नहीं देखते हैं, हम केंद्र लेवल पर देख रहे हैं। देश मजबूत हो मेरा। ये कि नहीं कि चीनी दाल आटा में हम लोग व्यस्त रहे, वो सब नहीं करना है। हम लोग मोदी को देख रहे हैं जो हमारे देश को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। ये सोनो के स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि तरह तरह के बातें और तरह तरह के अलग अलग अपने बयान दे रहे हैं और उन बयानों के माध्यम से यहाँ की जनता, कुछ स्थानीय मुद्दे हों तो कुछ विकास के मुद्दे हों तो कुछ कुछ जो है राष्ट्र स्तर के मुद्दे पर अपने वोटिंग की बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखना है कि आगामी 19 अप्रैल को जो जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे, कौन से प्रत्याशी को कितना मत देकर कितना विजय उन्हें दिलाने का काम करते हैं, ये तो मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। फिलहाल चुनावी चकल्लस में आप बने रहें और देखते रहें एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर अपने सहयोगी विजय कुमार के साथ सोनो बाजार से। लोकतंत्र की एहसान करे मतदान चाहता है। और इसी सिंबल के साथ मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो आपको वोटिंग एज में है वो पूरे जमुई जिला से बाहर आए और जो यह पर्व है, चुनाव का यह जो पर्व है, उसको आप लोग सफल बनाने में और अपने पक्ष को रखने में निर्भीक तरीके से सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित माहौल में उसको करने का प्रयास करें। पहले करे मतदान फिर करे जलपान। लोकतंत्र का महापर्व जमुई जिले में 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। 19 अप्रैल के दिन लोकसभा आम निर्वाचन का मतदान दिवस है। उस दिन आप अपने दस्तावेजों के साथ जाइए और मतदान करके एक जागरूक नागरिक बनिए, जागरूक मतदाता बनिए, लोकतंत्र को सफल बनाइए। देश के लिए लोकतंत्र है शान, इसलिए आप अवश्य करें मतदान।